फिर भी मैं देवेंद्र जी से भी जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विपिन शर्मा जी, क्या आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने लंबे समय से पत्रकारिता से आप जुड़े हैं, आपने, और देखिए मैं अपनी भी बात करती हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था, हंगामे खूब होते देखे, वॉकआउट विपक्ष का होते हुए देखा, गहमा गहमी का माहौल भी बना, और देखिए पिछले कल तो हमने देखा कि जो स्थिति हुई यूपी में, सतीश महाना जी को बाहर निकालना पड़ा, अतुल प्रधान जी को, ये तमाम चीजें तक तो ठीक था, बयानबाजी का दौर भी ठीक था, लेकिन अब धक्का मुक्की, खून खराबा, अस्पताल तक पहुंच जाएंगे, मुकेश राजपूत जी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्या सोचा था कि राजनीति का स्तर यहां तक पहुंचेगा? क्या कहेंगे आप इस तरह की तस्वीरों के बाद? अर्चना जी, धन्यवाद मौका देने के लिए। जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो ये दृश्य देखने को मिले हैं जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंता का विषय है, और केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी देश की छवि को धूमिल करते हैं। और अभी मैं तीनों में से किसी एक सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा था जी, जिन्होंने नेताओं पे टिप्पणी करी। बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं कि नेताओं से बड़ी उम्मीदें हैं, इनको आदर्श समझा जाता है, रोल मॉडल समझा जाता है, तभी तो एक आम आदमी जो वोटर होता है, देश का नागरिक है, वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है अपना एक बेशकीमती वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद है इनसे, इनको आदर्श समझता है। तो यहां पर वहां तक तो बात समझ आती है जब आप नेता हमारे बेतुके बयान देते हैं, बयानवीर बन जाते हैं और यहां पर अमर्यादित भाषा बोलते हैं, लेकिन ये जो धक्का मुक्की और खून खराबे की बातें, आप तीखी नोकझोंक, जुबानी जंग, वो समझ आता है कुछ हद तक, लेकिन यहां पर आप खुद सोचे कि एक आम आदमी कितना हताश महसूस होगा जब वो ये देखेगा कि जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये हमारे अधूरे सपने पूरे करने के लिए आए हैं, इन पे हमने भरोसा जताया है, तो आज सोचिए कि उन पे क्या बीतेगी। पहले भी हमने देखा, दिल्ली में देखा था हमने, नगर निगम में क्या हुआ था, जूते चपले चले थे, गाली गलौच हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी। तो यहां पर सोच उस दिशा में जाती है कि आज ये राजनीति किस स्तर पे आ गई है, और इसके लिए जिम्मेदार सब है। 19-20 का फर्क हो सकता है, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, ये जितना वरिष्ठ पैनल आपके साथ आज जुड़ा है, लेकिन ये हकीकत है, कड़वा सच है, और ये देखिए बिल्कुल इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बात रखूं आगे, कि अगर सोचिए कि एक आम आदमी पे आरोप लगते तो आम आदमी को तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती। तो यहाँ इसका ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई हम निष्कर्ष पे निकल जाए एकाएक, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि बिल्कुल सच्चाई सामने आए। और ये वक्त आ गया कि आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी, और दोनों तरफ की बातें कि सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का हक है, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए आगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोग बात क्या करते हैं नजीर पेश की जाए, विपिन जी, क्या नजीर पेश की जाए? आप देखिए ना, आज क्या संदेश जा रहा है, आज क्या संदेश जा रहा है देश के बीच में? देखिए अब लगातार, अब तो सदन की कार्यवाही मुझे लगता है खत्म होने पर आई है, आज 19 तारीख हो गई है, कल और परसों का दिन, अरे भैया आपने चलने की नहीं दिया, मुद्दों पर आपकी बात नहीं हुई भाई, वैचारिक लड़ाई तक ठीक है, आज आप संसद, ये तो संसद को आपने लहूलुहान करने की बात कर दी, मतलब क्या तरीका है? अर्चना जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, आप बहुत सुलझी हुई, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, डायलॉग ऑन डिस्कशन, ये मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं आज इस चर्चा में, और मैं तुलना करना चाहूंगा, और ये जो वरिष्ठ पैनल है ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमें भली भांति पता है कि हमारा दुश्मन नंबर, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चीन है, और वो बाज नहीं आने वाला। उसके बावजूद भी हमारी कोई क्लोज डोर नीति नहीं है, जो कूटनीति है, हम लोग उनके साथ वार्ता का सिलसिला करते रहते हैं। दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, डायलॉग ऑन डिस्कशन। और यहां पर यही बात है कि यहां पर डायलॉग ऑन डिस्कशन होना चाहिए लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, और यहां पर इसके विपरीत, इसके इतर जो ये दृश्य देखने को मिलते हैं, कितना हताश महसूस होता होगा एक आम आदमी। मैं जनता की आवाज हूं, पत्रकार जनता की आवाज होते हैं, तो यहां पर हम लोग अपनी बात रख रहे हैं जो वो जनता की आवाज है
कि यहाँ पर वो कितना हताश महसूस हो रहे होंगे इस समय ये दृश्य देखते हुए। वो ये समझ रहे हैं कि कुछ सार्थक चर्चा होगी, कि बिल्कुल। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, एक तरफ आप रहनुमा बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप आधे से ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं अपना वोट बैंक साधने में। ये भूल जाते हैं कि आपका सही मायने में महत्व क्या है। ये एक इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी विपिन जी, इसीलिए बिल्कुल मैं इस पर अब आना चाह रही थी। दूसरा सेशन मेरा इसी बात को लेकर था कि आज बाबा साहेब को लेकर मतलब इतना दंगा, मतलब दंगा तो इसको कहना गलत होगा, लेकिन जिस तरह से हम धक्का मुक्की का माहौल देख रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये तस्वीरें इससे भी बदतर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी देवेंद्र जी, मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, राहुल गांधी को हमने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मतलब बाबा साहिब को लेकर हर कोई सामने आ रहा है। एक सवाल आपसे नितेंद्र जी ने भी किया है, मैं वो भी आपके पास पहुंचा देती हूं, लेकिन एक सवाल मेरा, उस पर भी जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि सत्ता पक्ष वहां पर किस लिए खड़ा था, क्यों विरोध कर रहा था? पहला सवाल नितेंद्र सिंह जी का। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो ये सब कुछ कर रही है ये अदानी के मुद्दे से हटने के लिए कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान के खिलाफ है, इसीलिए आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी की सोच अंबेडकर जी के खिलाफ है, उन्होंने इस बात को भी रखा। तो जरा जवाब दीजिए कि मतलब बीजेपी के सांसद वहां लकड़ियां लेकर क्या कर रहे थे, इस बात को भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। सबका जवाब दीजिए। देखिए अर्चना जी, जिस तरह से आप वरिष्ठ एंकर है, इसमें कोई संशय नहीं, बहुत अच्छी डिबेट भी होती है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार बहुत शानदार सुलझे हुए हमारे साथी हैं विपिन भाई, और काफी लंबे समय से हम लोगों ने डिबेट भी साथ की है। ये किसी का साथ नहीं देते, ये इनकी अच्छी बात है, ये बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। जब आईना दिखाने की बात आती है तो हमें भी बहुत बार दिखाया जाता, विपक्ष को भी। और पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ वैसे ही नहीं कहा लोगों ने। आपने सारी चीज देखी है, आपने क्वेश्चन किए, मैं उसी